1 अगस्त को सेना को जानकारी मिलती है कि अखाल के जंगलों में एक आतंकवादियों का बड़ा समूह जो है वो छुपा हुआ है। उसके बाद सेना एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम ऑपरेशन अखाल रखा जाता है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन होता है सेना का और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। अखाल का जो जंगल है ये देवसर इलाका है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, साउथ कश्मीर में, और काफी घना जंगल है, काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। एक तरफ इसका काजीगुंड से मिलता है, दूसरी तरफ ये जो जंगल है ये पीर पंचाल रेंज जो पुंछ रजौरी का इलाका है वहां से मिलता है। तो काफी घना जंगल है, काफी दूर तक फैला हुआ ये जंगल है। लेकिन सेना को जानकारी ये मिलती है कि एक आतंकवादियों का बड़ा समूह जो है वो इस जंगल में छुपा हुआ है। उसके बाद ये 1 अगस्त को ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है उस ठिकाने की खोज में जहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं। पूरा ऑपरेशन लेआउट किया जाता है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है और सेना की जो टुकड़ियां हैं वो धीरे धीरे उस इलाके की तरफ बढ़ती हैं जहां पर ये आतंकवादियों का समूह छुपे होने की जो जानकारी थी वो सेना को मिली थी। पहले हम अखाल के जंगलों के बारे में जान लें। अखाल के जंगल जो हैं ये काफी दूर दराज इलाके तक फैले हुए हैं, काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर काफी घने पेड़ हैं और जो थिक वेजिटेशन जिसे कहा जाता है कि काफी क्लोज, बड़े नजदीक सटे हुए जो पेड़ हैं। यहां पर नेचुरल केव्स भी हैं जिसमें आतंकवादियों ने हाइड आउट पहले भी बनाई थी और आज भी जानकारी ये मिली थी कि आतंकवादियों ने इस इलाके में जो नेचुरल केव्स हैं, नेचुरल गुफाएं हैं, वहां पर हाइड आउट बनाई हुई है। ये जो इलाका है जहां पर आतंकवादी छुपे होने की जानकारी मिली थी ये जंगल के बीचों बीच का इलाका है जहां से जो नजदीकी रिहायशी इलाका है लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो आतंकवादियों को इस बात का एडवांटेज था कि वो इस जंगल के इलाके में चारों तरफ अपनी जो मूवमेंट हो रही है, चाहे वो सिविलियन मूवमेंट हो चाहे सुरक्षा बलों की मूवमेंट हो, आतंकवादी उस पर नजर रख सकते थे। 1 अगस्त को ऑपरेशन लॉन्च होता है और उसके बाद सेना का प्रयास ये रहता है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए, जिसमें जानकारी ये मिली थी कि कुछ लोकल आतंकवादियों के साथ साथ यहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्हें फॉरेन टेररिस्ट कहा जाता है, एफटीज कहा जाता है, वो भी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। काफी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद उनके पास होने की जो जानकारी है वो सुरक्षा बलों को मिली थी। ये ऑपरेशन लॉन्च होता है, इस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि ये जो आतंकवादी यहां पर छुपे हुए हैं कहीं ये रात का फायदा लेकर उस इलाके से भाग ना जाए। तो सर्च लाइट्स लगाई जाती हैं, पूरे इलाके में 3 लेयर जो है कॉर्डन की वो की जाती है। एक वो पार्टी आर्मी की पैरा कमांडोज की जो आगे जाती है, जो आतंकवादियों से लोहा लेती है। उसके बाद एक दूसरा कॉर्डन बनाया जाता है, दूसरा सर्कल बनाया जाता है कि आतंकवादियों को अगर वो कहीं कुछ कोशिश करके पहले सर्कल को तोड़ के दूसरे सर्कल से भागने की कोशिश करते हैं तो उनको वहां पर भी घेर लिया जाए। और तीसरा एक आउटर कॉर्डन बनाया जाता है ताकि ये जो आतंकवादी हैं एक तो वहां से भाग ना पाए और सिविलियन जो उस इलाके के हैं वो भी इस इलाके में जहां पर एनकाउंटर चल रहा है वहां पर ना जा पाए। ये ऑपरेशन जो है महज ऑपरेशन महादेव के 2 दिन बाद लॉन्च किया गया। ऑपरेशन महादेव में सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें वो 3 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना ने ऑपरेशन महादेव में मार गिराया था, जिन्होंने पहलगाम में 26 बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या की थी। उन्हें सेना ने मौत के घाट उतार दिया और वो तीनों जो थे वो पाकिस्तानी थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि जो है पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस चल रही थी उसके दौरान की कि पहलगाम के उन हत्यारों को जिन्होंने 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा था उन्हें सेना ने ऑपरेशन महादेव के चलते मार दिया। अब आते हैं ऑपरेशन अकाल पे जो सेना ने लॉन्च किया था। जब ये जानकारी मिली थी कि आतंकवादियों का एक बड़ा गिरोह जो है वो इस जंगल अखाल के जंगलों में छुपा हुआ है, उसके बाद जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तो आतंकवादियों को पहले चैलेंज किया जाता है कि वो अपने हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। लेकिन आतंकवादी जो छुपे हुए थे उन्होंने सेना की बात नहीं मानी और दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिस फायरिंग का जवाब सेना ने दिया
और उस फायरिंग के तबादले में एक आतंकवादी जिसकी आइडेंटिफिकेशन की गई कि वो एक लोकल आतंकवादी था, उसे वहीं पर सेना ने मार गिराया। काफी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद उस आतंकवादी से मिला। उसके बाद जो है खबरें ये आने लगी कि दूसरा आतंकवादी भी मार गिराया गया, तीसरा आतंकवादी भी मार गिराया गया, लेकिन उसकी सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की। जो पुष्टि हुई वो सिर्फ एक आतंकवादी के मारे जाने की सेना ने की थी। सेना की जो श्रीनगर बेस्ड 15वीं कोर है, या जिसे हम चिनार कोर कहते हैं, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि की थी कि एक आतंकवादी जो है वो ऑपरेशन अखाल में मारा गया और काफी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद उससे मिला है और ऑपरेशन अखाल जो है वो चल रहा है। तो आज इस ऑपरेशन अखाल के 12 दिन हो चुके हैं, क्योंकि अगस्त 1 को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और आज अगस्त की 12 तारीख है। इन 12 दिनों में क्या क्या बदला, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब अगस्त 1 को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तब से लेकर अब तक अभी तक एक आतंकवादी मारा गया है और इसमें सेना के 2 जवान जो हैं वो इस लाइन ऑफ ड्यूटी में देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर चुके हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं और लगभग 10 से ऊपर सेना के जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन में जख्मी हुए हैं और उनके इलाज सेना के हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में चल रहा है। इस ऑपरेशन में अभी तक एलीट जो भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो हैं और जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। हालांकि 12 दिन हो चुके हैं इस एनकाउंटर को और अभी तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये वन ऑफ दी कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जो लंबे भी चले हैं, लेकिन इसे गिना जा रहा है कि सबसे लंबे चले हुए ऑपरेशंस में ये एक है। इससे पहले भी कई ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ है, ऑपरेशन भाटा दूरिया के जंगलों में हुआ जब 22 दिन के बाद आतंकवादी को मारा गया था। तो अभी ऑपरेशन अखाल जो है कश्मीर घाटी में सबसे लंबा चला एंटी टेरर ऑपरेशन है, जिसमें आज 12 दिन हो चुके हैं। लगातार जानकारी ये मिल रही है कि रात को यहां पर फायरिंग होती है आतंकवादियों की तरफ से, जिससे सेना कोशिश ये कर रही है कि सेना को कम से कम नुकसान हो। ये हमने जानने की कोशिश की सेना के कुछ सीनियर अधिकारियों से, कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से, कि वजह क्या है ऑपरेशन अखाल जो है इतना लंबा चल रहा है। हमने बात की सेना के जो 15 कोर के रिटायर्ड जीओसी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनके अनुभव में ये ऑपरेशन इतना लंबा क्यों चल रहा है। तो डीपी पांडे ने हमें लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने हमें बताया कि इस ऑपरेशन के लंबे होने की वजह यह है कि सेना ऑलरेडी 2 जवान खो चुकी है, कई जवान जख्मी हैं और सेना और नुकसान नहीं उठाना चाहती। वो चाहती है कि आतंकवादी जो छुपे हुए हैं, पहले तो उनके हथियार और उनके गोला बारूद जो है वो खत्म हो जाए, उनका राशन खत्म हो जाए, उनकी रसद खत्म हो जाए और उसके बाद सेना जो है वो उनपे इस तरह का ऑपरेशन करेगी कि उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। सेना को इस कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि ये जो आतंकवादी हैं ये काफी ट्रेंड आतंकवादी हैं, दे आर वेल ट्रेंड आतंकवादी हैं। ये इन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग मिली हुई लग रही है। जिस तरह के हथियार हैं इनके पास, अभी जानकारी ये मिल रही है कि इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं जिससे ये अंधेरे में भी देख पा रहे हैं सेना की मूवमेंट कैसी हो रही है, और इनके पास लॉन्ग रेंज राइफल्स हैं जिनसे ये दूर तक मार कर रहे हैं, जिससे सेना को काफी नुकसान करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना जो है वो अभी कोई भी चांस नहीं ले रही है। उनका मानना यह है कि इस ऑपरेशन को आहिस्ता से चला जाए, कितने दिन लग जाते हैं वो सेना के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सेना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है कि इन आतंकवादियों को ऐसा मौका ना मिले कि ये सेना को और नुकसान पहुंचा सकें। वहां पर जो आसपास में सिविलियन रहते हैं उनकी कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, उनका नुकसान ना हो, उनसे कोई हताहत ना हो, उनमें कोई घर को नुकसान ना हो। तो इसलिए सेना जो है वो इस ऑपरेशन को बड़े धीमे से चला रही है। 12 दिन हो चुके हैं। काफी सीनियर अधिकारी, देखिए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का इस ऑपरेशन स्थल पे जाना, जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं नलिन प्रभात, वो भी कई बार आए दिन वो यहां पर इस
ऑपरेशन साइट पे होते हैं, इन सीनियर अधिकारियों का स्पॉट पे जाना ये दर्शाता है कि सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो इस ऑपरेशन को काफी सीरियसली ले रही है, और जो जवान वहां पर स्पॉट पे हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है, उनको मोरल बूस्ट किया जा रहा है कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, चाहे वो आर्मी की हो, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। देखिए, अभी तक सेना ने वहां पर ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया गया है ये सिर्फ सर्वेलांस ड्रोन्स नहीं है, इन ड्रोन से हथियार जो विस्फोटक हैं वो भी गिराए गए ऐसे इलाकों में जहां पर आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी थी सेना के पास। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन आतंकवादियों की खोज में, लेकिन आतंकवादियों को जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस इलाके में मिल रहा है वो है यहाँ के घने जंगल, थिक वेजिटेशन, और जो नेचुरल केव्स हैं, जो कुदरती गुफाएं हैं यहाँ पर, आतंकवादी उनमें छुपे हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें आसानी हो रही है। इसीलिए जब हमने सेना के या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें कुछ बातें बताई जिसमें यहाँ की टोपोग्राफी आतंकवादियों को काफी मदद कर रही है। आतंकवादी जो हैं काफी वेल ट्रेन्ड हैं, काफी घातक हथियार हैं उनके पास, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं उनके पास, जिससे सेना जो है चांस नहीं लेना चाहती। 2 जवान इस ऑपरेशन में अभी तक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, और सेना ये चाहती है कि बेशक हम इस ऑपरेशन में और कई दिन लगा दें, लेकिन अब और नुकसान जो है सेना नहीं उठा सकती, इसलिए इस ऑपरेशन को लंबा खींचा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह ऑपरेशन महादेव में सेना को सफलता मिली, वो 3 ड्रेडेड आतंकवादी, 3 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने 26 बेगुना निहत्थे टूरिस्ट को पहलगाम में मौत के घाट उतारा, पहले उनके मजहब के बारे में उनसे पूछा, और फिर जब ये उन्हें पता लगा कि ये हिंदू हैं तब उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस ऑपरेशन महादेव में उन 3 आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया। अब वेट पूरा सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हर कोई ये कर रहा है कि यहां पर जितने भी आतंकवादी छुपे हुए हैं, देखिए जानकारी ये मिल रही थी कि 5 से 6 आतंकवादी यहां पर छुपे हो सकते हैं, जिसमें से 1 आतंकवादी अभी तक मारा गया है। अब देखना ये होगा कि ऑपरेशन अकाल जो है वो उसकी सफलता कब होती है, और जो बाकी छुपे हुए आतंकवादी हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द मारा जाए। पाकिस्तान की मंशा ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, उन्हें भारत में भेजा जाए, ताकि यहां पर कत्लो गारत का जो सिलसिला है वो चलता रहे। जानकारी ये मिली है कि जो आतंकवादियों का गिरोह है ये लश्कर के आतंकवादी हैं, जो टीआरएफ का मुखौटा पहन के, दी रेजिस्टेंस फ्रंट का मुखौटा पहन के यहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन सेना ने इन्हें घेरा हुआ है और इनके किसी भी नापाक मंसूबे को सेना कामयाब होने नहीं देगी।